everyone, my name is Amol More and welcome to our channel Solutions by Amol More। तो कल मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया पजल दिया था। इफ यू आर जीनियस इन मैथ्स प्लीज सॉल्व दिस। द क्वेश्चन वाज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n इंटू साइन ऑफ n फैक्टोरियल इंटू 2 पाई e। इसका आंसर आपको मुझे सॉल्व करके बताना था। कई लोगों ने ट्राई भी किया ये क्वेश्चन हालांकि थोड़ा हायर लेवल का है, एडवांस लेवल का है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो लेट मी ऐड अ पेज। सो क्वेश्चन देखो कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले ही तो अपने पास है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ओके, और ये n है यहाँ पे और ये साइन ऑफ 2 पाई e इंटू n फैक्टोरियल है। ऐसा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, n फैक्टोरियल इंटू 2 पाई e। अभी हमें क्या करना है, हमें डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस में सीरीज का इस्तेमाल करना होता है। तो हमें ना e रेस टू थीटा की सीरीज देखते हैं क्या होता है। 1 प्लस थीटा होता है, फिर थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल होता है, प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल होता है, एंड ये सिलसिला चलते जाता है। सही बात है, ये सिलसिला हम इन्फिनिटी तक चलाते लेके जाएंगे टू गेट एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर्स ऑफ e रेस टू थीटा। सपोज थीटा का वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 4 फैक्टोरियल। ये चीज तो मैं इन्फिनिटली चला सकता हूं, राइट? सही बात है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे बोला है n टेंड्स टू इंफिनिटी, और हमें ये फंडा पता है कि दो इंफिनिटीज कभी इक्वल नहीं होती, कोई ज्यादा कोई कम ऐसा हो सकता है। एंड e रेस टू 1 की तो खासियत ऐसी है कि ये बहुत बहुत बड़ी सीरीज है, इसको हम कंटिन्यूअसली चलाते लेके जा सकते हैं। तो इसकी सीरीज में कहीं ना कहीं 1 बाय n फैक्टोरियल आया होगा। सही बात है। ओके, तो उसके बाद क्या आएगा 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल आएगा। उसके बाद क्या आएगा 1 बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल आएगा। एंड फिर भी ये बंदा चलते जाएगा, ये बंदा कभी नहीं रुकेगा, ये चलते ही जाएगा। सही बात है। ओके, तो हमें देखो e तो मिल गया, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखें तो e इंटू n फैक्टोरियल उन्होंने दिया है, e इंटू n फैक्टोरियल। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे है ना e को मल्टीप्लाई करना है n फैक्टोरियल के साथ। तो हर एक चीज को n फैक्टोरियल के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू एन फैक्टोरियल, 1 इंटू एन फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन प्लस n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। सही बात है। प्लस n फैक्टोरियल बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल। ये सिलसिला चलते जाएगा, राइट बात है। सही है। अभी देखो n फैक्टोरियल बोला है ना, यहाँ पे देखिए ये n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। देखिए तो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल जब हम करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली ये वो 2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल से कट हो जाएगा एंड वहां पे डिनोमिनेटर नहीं रहेगा। सेम n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल में हो जाएगा, n फैक्टोरियल में से 3 फैक्टोरियल कट जाएगा और वहां पे डिनोमिनेटर नहीं रहेगा। एंड सिमिलरली लास्ट में देखिए n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल कट जाएगा और वहां पे 1 बचेगा। सो इन शॉर्ट मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप e इंटू n फैक्टोरियल करेंगे, e इंटू एन फैक्टोरियल, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ, e इंटू एन फैक्टोरियल जब आप करेंगे तो आपके पास n फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है, और ये n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये अभी कट करके नहीं दिखा रहा, आपको समझ ही सकता है कि इसमें से लास्ट वाले 1 इंटू 2 कट जाएंगे और ऐसे होते होते 1 तक चला जाएगा। सही बात है। अभी थोड़ा सा आगे देखिए n फैक्टोरियल बाय n प्लस 1। तो n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। सही बात है। और ये ऊपर n फैक्टोरियल, ये वाला फंडा देखो, ये वाला n प्लस 1 फैक्टोरियल को मैंने n प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल लिखा, तो डेफिनेटली ऊपर से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 अपॉन n प्लस 1। तो इसके आगे बच रहा है 1 अपॉन n प्लस 1। ठीक है, उसके आगे देखते हैं क्या बचता है। तो n प्लस 2 फैक्टोरियल है और ऊपर n प्लस 1 फैक्टोरियल है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सिमिलर लाइंस पे सॉल्व करेंगे।
ऊपर n फैक्टोरियल नीचे लिखेंगे, नीचे n+2 लिखेंगे, फिर n+1 लिखेंगे और फिर n फैक्टोरियल। n+2 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई किया, अगेन n फैक्टोरियल कैंसिल हुआ और 1/n+2 n+1 बचा। ठीक है बात। तो 1/n+2 n+1 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो n² + 3n+2 आएगा बॉस, और ये सिलसिला भी चलता जाएगा। मैंने सिर्फ n+2 और n+1 को मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उसमें। तो अभी हमें e × n फैक्टोरियल बॉस मिल गया है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट 1 से यहाँ पे सारे इंटीजर्स ऐड हो रहे हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ बचेगा नहीं। ये 2 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक इंटीजर बन के आ रहा है। क्या बन के आ रहा है बॉस? इंटीजर बन के आ रहा है। और इसके आगे वाला पार्ट कुछ तो भलता बन रहा है, बराबर। 1/n+1, 1 ये वाला पार्ट n+1 n+2, उसके आगे वाला पार्ट क्या आएगा? 1/n+1 n+2 n+3, उसके आगे 1/n+1 n+2 n+3 n+4, ऐसा कुछ आएगा। तो ये जो पूरा पार्ट है इसको मैं थीटा बोल देता हूं। देखो क्या बोल दिया उसको मैंने, थीटा बोल दिया। ठीक है बात। तो ये क्या हो जाएगा पार्ट, ये हो जाएगा थीटा। ये पार्ट हो गया मेरा थीटा। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर है। तो मैंने e × n फैक्टोरियल को कैसे लिख दिया, देखिए i + थीटा लिख दिया। जहां पे थीटा क्या है, थीटा में चाहिए तो एक बार दिखा देता हूं। 1/n+1, 1/n+1 n+2, और आगे अगर बढ़ेंगे तो 1/n+1 n+2 n+3, और ऐसे इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। सही बात है, ओके। अभी अपने पास क्या था, sin of 2π e n फैक्टोरियल ऐसे कुछ दिया था। तो उसकी जगह मैं क्या करता हूं, sin of 2π लिखता हूं एंड e n फैक्टोरियल की जगह पे i + थीटा लिख देता हूं। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, sin of 2πi, 2πi + 2π थीटा। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, 2πi मतलब ये एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है ना, और i दिया है मतलब i टाइम्स कंप्लीट होगा रेवोल्यूशन। जो भी इंटीजर का वैल्यू है आपका 2π मतलब i टाइम्स वो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, और जो अपना फॉर्मूला है sin of 2π + थीटा वो लग जाएगा। सो अपना आंसर क्या आएगा, sin of 2π थीटा। सही बात है, sin of 2π हमेशा 0 आता है, रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं, इसलिए sin of 2π थीटा यह अपना आंसर है। सो sin of 2π e n फैक्टोरियल को हमने sin of 2π थीटा ऐसे एक्सप्रेस कर लिया है। ठीक है, और ऊपर से क्या दिया है, n दिया है, तो अपना लिमिट अभी चेंज हो जाएगा, राइट। तो लिमिट को हम कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे लिमिट था, लिमिट n टेंड्स टू 0 इन्फिनिट n × sin of 2π था, और e n फैक्टोरियल था। ये हो गया अपना चेंज। कैसे हो गया चेंज, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिट हो गया है, n हो गया है, और sin of 2π थीटा हो गया है। सही बात है। अभी यहाँ पे भी देखो कैसे सीरीज काम में आता है। यहाँ पे मैंने n लिख दिया, और sin of थीटा का एक सीरीज होता है। अगर आपके पास sin x है तो उसको आप x - x³ 3 फैक्टोरियल प्लस x⁵5 फैक्टोरियल माइनस x⁷7 फैक्टोरियल ऐसा इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास x की जगह पे 2π थीटा है, तो हम 2π थीटा लिखते जाएंगे। सही बात है। तो ये मैं फिलहाल अभी रब कर देता हूँ और मैं 2π थीटा का सीरीज लिखते जाता हूँ। तो सबसे पहले तो बॉस आएगा 2π थीटा, फिर क्या माइनस आएगा 2π थीटा द होल क्यूब आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा, डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा, एंड ये सिलसिला चलता जाएगा। आप बोलेंगे सर आगे क्यों नहीं लिखा, देखो एक टर्म लिखते ही आपको समझ जाएगा कि मैंने आगे क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, तो n तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो n × 2π। सही बात है। और थीटा का वैल्यू मैंने देखो यहाँ पे आपको लिख के दिया था 1/n+1, 1/n+1 n+2 एंड सो ऑन। तो मैं पहले दो टर्म्स अच्छी तरह से लिख देता हूँ, 1/n+1 प्लस क्या लिखेंगे 1/n+1 n+2। ठीक है, ऐसे लिखते जाएंगे, और फिर ये ऐसे लिखते जाएंगे, और फिर सेम आपको क्या करना है n × 2π थीटा द होल क्यूब। तो ये पूरा जो चीज है इसका क्यूब होएगा। ठीक है, इसका मैं 2 सॉल्यूशंस दिखाऊंगा आपको। ये एक सॉल्यूशन अभी दिखाया और दूसरा सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो आपको बेटर समझेगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे n है और अंदर n की पावर्स क्यूब हो जाएंगी। ठीक है,
तो डिनोमिनेटर में है ना सारे n, ध्यान से देखना सारे n कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। यहाँ पे सारे के सारे n डिनोमिनेटर में है, तो पहला ही टर्म अगर आप देखोगे तो वो क्यूब में आ जाएगा। मैं सिर्फ पहला टर्म लिखता हूँ, ठीक है, n+1 द होल क्यूब। तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर का पावर ज़्यादा है तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा, तो इन्फिनिटी डिनोमिनेटर में आएगा तो ये 0 हो जाएगा और ये सब कट जाएगा, ठीक है। तो आगे की टर्म्स लिखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉमिस किया मैं इसका दूसरा पार्ट भी दिखाता हूँ, दूसरा सॉल्यूशन, बट ये बेसिक सॉल्यूशन पहले दिखा देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है बॉस, और यह आ गया आपका 2πn/n+1, ठीक है। तो 2π थीटा में तो कुछ ना कुछ हो सकता है यहाँ पे, 2πn/n² + 3n+2, ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा ये वाला फंडा। ओके, अगर आप ऊपर और नीचे n से डिवाइड करते हो, ऊपर और नीचे अगर n से डिवाइड करते हो तो आप ये पाओगे कि ऊपर तो 2π बचा और नीचे 1+1/n बचा। मैंने ऊपर भी n से डिवाइड किया और नीचे भी n से डिवाइड किया, तो ऊपर n कट के 1 हो जाएगा, नीचे n कट के 1 और 1/1n हो गया। और फिर ये हो जाएगा 2π और नीचे n से डिवाइड करोगे तो ये n हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 2/n। तो अभी मुझे आगे लिखने की ज़रूरत कुछ नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो n इन्फिनिटी है तो 1/n 2/n सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये 1/n 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये इन्फिनिटी आ गया डिनोमिनेटर में। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता है चीज़ पूरा 0 हो जाता है। तो बचा क्या बॉस, बचा ऊपर 2π, क्योंकि इसके आगे के टर्म्स भी 0 हो जाएंगे, 2π/1। तो फाइनली आंसर आ गया 2π। दैट इज हाउ यू गेट इट, ठीक है। तो ये एक तरह का सॉल्यूशन था, और एक सिंपल सा सॉल्यूशन दिखा देता हूँ मैं आपको। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी था एंड n इंटू साइन ऑफ 2π थीटा था, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि साइन ऑफ 2π थीटा है और 2π इंटू 1/n+1 + 1/n+1 n+2 ऐसा सीन चल रहा है, सही बात है। अभी हर जगह डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है ना थीटा में, तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब थीटा इज टेंडिंग टू 0। अगर आपका थीटा टेंड टू 0 कर रहा है तो 2π थीटा भी टेंड टू 0 करेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर में n+1 n+2 ऐसी चीजें हैं। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, यहाँ पे अपना बोर्ड्स लेवल नॉलेज भी लगा सकते हैं हम। कैसे, तो यहाँ पे 2π थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ये मैंने कर लिया 2π थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो ये वाला आंसर तो 1 आ जाता है ना, साइन ऑफ थीटा बाय थीटा 1। अगर आपका 2π थीटा 0 टेंड कर रहा है तो बेसिकली ये सम रिड्यूस हो गया। अभी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n 2π और थीटा का वैल्यू आपको डालते जाना है। थीटा का वैल्यू था 1/n+1 + 1/n+1 n+2, ऐसे आगे आगे बढ़ते जा रहा था, सही बात है, ये ऐसे ऐसे होते जा रहा था। अभी इसके बाद n को अंदर लेना है और n को अंदर लेने के बाद आपको सेम ये वाला स्टेप्स दिखने लगेगा, सही है। और फिर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे n को अंदर लेके जाओगे, 2π को बाहर लोगे और न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे n से तो 1 आएगा, और नीचे करोगे तो 1+1/n आएगा। और यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, बट न्यूमरेटर में क्या आएगा, n +3 + 2/n हो जाएगा और ये बढ़ते जाएगा। अंदर n लेके गए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करें तो ये 1/n तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, बट ये 1/∞ की वजह से ये 0 हो गया, और अगले सारे टर्म्स कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, बिकॉज डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आएगा। 1/1 वाला फंडा तो क्लियर है, 1 ही आएगा आंसर, और बाहर क्या है 2π। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है बेटा, 2π आ रहा है। सो ये चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो अपना आंसर था वो एक्चुअल में क्या था, इसका आंसर था 2π। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वाज 2π. I hope you enjoyed this question and the concept clarity that I tried to provided in this question. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ये ठहरा आपका लाइक बटन, इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और ये ठहरा आपका सब्सक्राइब बटन। अगर ये आपकी स्क्रीन पे फिलहाल लाल है तो इसका लाल कलर गायब कर दीजिए इसको दबा के, और इसके बाजू में एक बेल आइकन भी होता है, वो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगा, और ऐसे और क्वेश्चंस आपको कौन से चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विथ सम न्यू वीडियो एंड विथ सम न्यू चैलेंजिंग क्वेश्चन। दिस इज अमल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।